काबुल में तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के लीडर्स पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान आर्मी ने बम तो बरसा दिए, लेकिन उसके बाद बॉर्डर पर तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। सीमा पर हुई जोरदार झड़पों में पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए, कई फौजियों को तालिबान ने बंधक बना लिया और कई पोस्ट ध्वस्त कर दी गईं। बाद में कतर और सऊदी अरेबिया जैसे देशों के कहने पर तालिबान ने हमले तो रोक दिए, लेकिन पाकिस्तान को यह मैसेज साफ साफ चला गया कि तालिबान अब वो पहले वाला तालिबान नहीं रहा जो पाकिस्तान का बगल बच्चा माना जाता था। अफगानिस्तान में तालिबान की पहली सरकार के चीफ मुल्ला उमर पाकिस्तान के साथ हमेशा कदम ताल करते हुए चलते थे, लेकिन इस बार वाली तालिबान सरकार के हेड और तालिबान के लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा पाकिस्तान की नाक में दम कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा तालिबान में अमीर अल मुमिनीन यानी निष्ठावान कमांडर के रूप में जाने जाते हैं। 1960 के दशक में पैदा हुए अखुंदजादा नूरजाई जनजाति से हैं और लंबे समय से शरिया अदालतों के चीफ रहे हैं। उन्हें तालिबान के धार्मिक मामलों के सबसे प्रभावशाली चेहरों में माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास कोई मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो तालिबान के सबसे ताकतवर और फाइनल डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। मई 2016 में अख्तर मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद अखुंदजादा को तालिबान का टॉप लीडर चुना गया। इस समय मंसूर के वो डिप्टी थे। धार्मिक एकता के प्रतीक उन्हें माना जाता था। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली तो अखुंदजादा ने खुद को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का टॉप लीडर घोषित कर दिया। अखुंदजादा की रहस्यमयता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से नजर आते हैं। उनकी कोई ताजा तस्वीर या वीडियो शायद ही किसी ने देखा हो। वो ज्यादातर कंधार में रहते हैं और अपने करीबी धार्मिक सर्कल के जरिए अपने आदेश जारी करते हैं। महिलाओं पर बैन और शरिया फरमानों के जनक अखुंदजादा के फरमानों से अफगानिस्तान की सामाजिक तानाबाना पूरी तरह से बदल गया है। शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियां उन्हीं के आदेश पर लागू हुई हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर देश में पूरी तरह से शरिया का कानून लागू करने का ऐलान किया। अखुंदजादा के इन्हीं फैसलों के चलते इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी में उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में वारंट जारी किया गया। हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए और भारत के साथ कई दोस्ताना समझौते भी हुए। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी भारत यात्रा के दौरान ही जब पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक की तो अखुंदजादा का पारा हाई हो गया। विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान अखुंदजादा ने उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी किए। उन्हें भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों में नए अध्याय की तैयारी माना जा रहा है। अफगानिस्तान में नए शक्ति समीकरण का संकेत ये है कि तालिबान अब पाकिस्तान पर अपनी डिपेंडेंसी घटाकर इलाकाई संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जबकि पाकिस्तान के साथ तालिबान का तनाव चरम पर है, तब अखुंदजादा की दिलचस्पी भारत में बढ़ना लाजमी है और यही बात पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।